दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मतलब विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो डिग्री पार्ट 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पार्ट 2 के कुछ ऐसे छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जैसे ईएक्स रेगुलर वाले कैंडिडेट और रेगुलर में कॉमर्स वाले का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो वैसे छात्र छात्राएं भी और जिनका रिजल्ट जारी किया गया, एग्जाम में प्रेजेंट होने के बाद भी उसको एब्सेंट कर दिया गया है, उनका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। तो वैसे छात्र छात्राएं भी साथ में डिग्री पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और पहले बताया गया था कि 500 रुपया छात्र छात्राओं को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में लगेंगे, लेकिन अभी अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग शो कर रहा है। सबसे पहले आप लोग यह जानिए, 22 जुलाई को एमएसयू के तरफ से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन किए जाएंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि छात्रों के चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो, समय पर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है और बिना रिजल्ट के उनके अगले पार्ट के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है। और वो भी छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। और जिनका 500 रुपया तक फी रखा गया था, उनको बढ़ा करके किसी को 950 कर दिया, किसी को 1130 कर दिया, किसी को 1180 कर दिया गया है। ऐसा नोटिस में भी नहीं दिया है ये लोग और बढ़ा दिया है। 500 रुपया बताया था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन है या वो डेटा सेंटर है जिनके कारण ये सब हो रहा है? तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को सभी जानकारी बता रहा हूँ। आप लोगों का रिजल्ट भी जारी नहीं कर रहा है, साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट जारी कर दिया। जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो नॉट अलाउड दिखा रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है, किसकी गलतियां हैं? तो देखिए, साफ तौर पर जो आदमी नए डेटा सेंटर को लाए हैं ना, वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है। इसके बाद डेटा सेंटर को कोई किसी भी काम की जानकारी नहीं है, जिस कारण से छात्रों के रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी पार्ट 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कॉमर्स वाले, ईएक्स रेगुलर वाले और जिनका रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया था वो, जिनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था वो, जितने भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के रिजल्ट 4-5 दिन पहले ही जारी हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि जब डेटा सेंटर के अधिकारी ने साइट पर डेटा को अपलोड करना चाहा, तो उसी समय क्या हो गया कि डेटा मिसमैच हो गया। हाँ दोस्तों, डेटा मिसमैच हो गया। जो स्टूडेंट जितना अंक लाए थे उसको अधिक, किसी को कम, मतलब जिसका रियल मार्क है वो शो ही नहीं किया। इस कारण से जो है मतलब डेटा छितिर-बितिर हो गया। छितिर-बितिर आप लोग याद रखेंगे। और बेचारा को जानकारी था नहीं, तो उस सबको ले जाकर के पटना चला गया। पटना में अभी तक काम चल रहा है। उसके बाद अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कल तक वो लोग आएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा। साथ में जो पार्ट 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वह इन सबों का रिजल्ट जारी होगा तभी आप लोग समझिएगा कि आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। इससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा है। अब तीसरी बात, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिल रहा है। साथ में हम लोगों का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ और वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराने का जो डेट है वो बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि गलतियां तो यूनिवर्सिटी कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। जो डेट दिया है उस डेट के काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए डेट बढ़ेगा।